तमाम तर एजुकेशनल मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि तमाम तर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है फैज़ान लाइक। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से दूसरे एंट्री टेस्ट के बाद ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव कर दिया गया है और तमाम स्टूडेंट्स अब प्रोग्राम और कैंपसेस की सिलेक्शन कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त प्रोग्राम और कैंपस सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैं तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम तर जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्लियर हो सकें। और मैं जिस तरह आपको वीडियो में बताऊँ आपने वीडियो को फॉलो करना है और उसके मुताबिक फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन्स के लिए दोनों एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं और तमाम स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन पोर्टल ओपन करके अपना रिज़ल्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं और दोनों एंट्री टेस्ट में जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी, अगर आपने दोनों एंट्री टेस्ट दिए हुए हैं तो जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी वही एडमिशन के लिए कंसिडर होगी। और अगर आपने एक एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो जो एंट्री टेस्ट आपने दिया हुआ है उस एंट्री टेस्ट की बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो बात करते हैं कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपने ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, प्रिंट का ऑप्शन और गेट वाउचर का ऑप्शन। तो आपने गेट वाउचर पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी मैंडेटरी 1000 रुपीज़। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन को सिलेक्ट ही नहीं किया, तो ये ऑलरेडी क्यों सिलेक्टेड है। तो देखें ये मैंडेटरी है, ये आपने लाजमी पे करनी है। और अब स्टूडेंट्स की तरफ से ये कमेंट्स आ रहे हैं कि ये किस कैटेगरी की फ़ीस है। हमने तो एंट्री टेस्ट में ऑनलाइन अप्लाई कर लिया था, तमाम तर जो है आपने ये डिटेल दे दी थी और एंट्री टेस्ट की फ़ी भी पे कर दी थी। तो देखें ये जो फ़ीस है ये ओपन मेरिट पर मॉर्निंग प्रोग्राम की फ़ी है, मॉर्निंग कैटेगरी की ये फ़ी है 1000 रुपीज़ जो कि आपको पे करना होगी। और इस हवाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि सभी आप ओपन मेरिट पर अप्लाई करें मॉर्निंग प्रोग्राम में तो यहाँ पर आपने फर्दर किसी भी कैटेगरी का इंतखाब नहीं करना, यानी कि सेल्फ फाइनेंस, स्पोर्ट्स और को करिकुलर में से किसी भी कैटेगरी का आपने इंतखाब नहीं करना। आपने जस्ट यहाँ नीचे जनरेट वाउचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और 1000 रुपीज़ का चालान आपने डाउनलोड कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ फाइनेंस में भी अप्लाई करें तो यहाँ पर जो तीनों कैटेगरीज़ के आगे बॉक्सेस दिए गए हैं उनमें आपने सेल्फ फाइनेंस का बॉक्स फिल कर लेना है और इस तरह फिर आपने सेल्फ फाइनेंस और मॉर्निंग का एक ही चालान डाउनलोड कर लेना है। एडिशनल फ़ीस सेल्फ फाइनेंस की 500 रुपीज़ होगी और इस तरह जो चालान की फ़ीस होगी ये 1500 होगी, यानी कि मॉर्निंग कैटेगरी की 1000 रुपीज़ और सेल्फ फाइनेंस की 500। इसी तरह यहाँ पर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी को भी चूज़ कर सकते हैं और को करिकुलर कैटेगरी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं उन कैटेगरीज़ का आपने इंतखाब करना है और फिर आपने जनरेट वाउचर के ऑप्शन पर क्लिक करके चालान जनरेट कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की तरफ से ये कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर मॉर्निंग की कैटेगरी तो अवेलेबल है लेकिन इवनिंग की कैटेगरी यहाँ पर शामिल नहीं की गई। तो देखें यहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी है इसी को ही इवनिंग का नाम दिया गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेल्फ फाइनेंस और इवनिंग की अलग अलग सीट्स रखती हैं और उनमें एडमिशन्स देती हैं, जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेल्फ फाइनेंस को ही इवनिंग का नाम देती हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में सेल्फ फाइनेंस को इवनिंग का नाम दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स इवनिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। याद रहे कि यहाँ पर आप जिस कैटेगरी को चूज़ करके जनरेट वाउचर के ऑप्शन पर जाएंगे तो उस कैटेगरी को आप तब्दील नहीं कर सकेंगे। फ़र्ज़ करें आपने सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी को सिलेक्ट किया, फिर आपने चालान जनरेट कर लिया, तो इस तरह फिर आप उस कैटेगरी को तब्दील नहीं कर सकेंगे। एडिशनल आपको 500 रुपीज़ फ़ी पे करना होगी। तो अगर आप जस्ट यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करके फिर ख़त्म कर देते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी को सिलेक्ट करके जनरेट वाउचर के ऑप्शन पर जाते हैं तो इस तरह जो है आप कैटेगरी को तब्दील नहीं कर सकते। अब बात करें कि आपने आगे क्या करना है। तो देखें जब आप चालान को पे कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसी पेज पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे एंट्री टेस्ट में हुआ था। जब आपने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई किया था तो उसके बाद जब आपने चालान पे किया था तो उसके बाद ही आपको अप्लाई का ऑप्शन मिला था। आपने सेंटर का इंतखाब किया था, टेस्ट स्ट्रीम का इंतखाब किया था और इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। तो उसके बाद आपकी रोल नंबर जो स्लिप है ये इशू हुई थी। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना होगा, फिर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, रेजिडेंशियल कैटेगरी, यानी कि आप देहाती हैं या शहरी हैं,
अगर आप देहाती हैं तो आपने रूरल का इंतखाब करना है, और अगर आप शहरी हैं तो आपने अर्बन का इंतखाब करना है। इसके बाद फिर आपने इवनिंग में अप्लाई किया या नहीं किया तो आपने नो या येस पे क्लिक करना है। फिर आपने स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है, येस या नो में। अगर आप स्पोर्ट बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने येस को चूज़ करना है, और अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपने नो को चूज़ करना है। और इसी तरह को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आपने येस या नो में जवाब देना है। एक्सपेक्टेड लिविंग बोर्डिंग या नॉन बोर्डिंग, एडमिशन कोटा ये आपने चूज़ करना है, ओपन मेरिट, और फर्दर अगर कोई कोटा दिया गया है तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे तमाम तरह कोटे यहाँ पे दिए गए हैं, जिस कोटे से आप बिलोंग करते हैं वो कोटा आपने यहाँ पर चूज़ करना है। याद रहे कि यहाँ पर कहा गया है कि एडमिशन कोटा में अगर आप ओपन मेरिट के अलावा कोई और कोटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओपन कोटा पर ऑटो अप्लाई हो जाएगा, यानी कि अगर कोई और कोटा आप सिलेक्ट करते हैं तो ओपन मेरिट आपका ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएगा। इसके बाद फिर नीचे तमाम तरह कैंपसेस और प्रोग्राम दिए गए होंगे, आपने कैंपसेस और प्रोग्राम चूज़ करना होंगे। आप चाहे तो एक प्रोग्राम में अप्लाई करें या आप मल्टीपल प्रोग्राम में अप्लाई करें, आपकी मर्ज़ी है, उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। और याद रहे कि अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं या आप एक प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो अगर आप जिस भी प्रोग्राम को चूज़ करते हैं तो उस प्रोग्राम को आप तब्दील नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने बताया था कि आप सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी को चूज़ करने के बाद उसे चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह यहाँ पर आप जिस भी प्रोग्राम पर टिक करेंगे उस प्रोग्राम को आप दोबारा तब्दील नहीं कर सकेंगे। डिग्रीज़ और कैंपसेस चूज़ करने के बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और एंड पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। आपने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है, और एप्लीकेशन फॉर्म को आपने डाउनलोड कर देना है और अपने पास रख लेना है। और जिस दिन मेरिट लिस्टें लगेंगी, अगर आपका नेम आ जाता है तो उस दिन आपको कहा जाएगा कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म और तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी लेकर आने हैं, हमें सबमिट कराने हैं। उसके बाद फिर आपका एडमिशन सिक्योर होगा। तो इस तरह आप मुकम्मल तौर पर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके। और फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तब आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।